जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम ये वीडियो आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। तो अब तक जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2025 का, 24 का, 23 का, सभी का जो वीडियो धीरे धीरे आप लोग को एग्ज़ाम से पहले दे देंगे, उसका एनालिसिस करके ठीक से व्याख्या करते हुए। तो आज हम लोग जो है 2023 का जो है क्वेश्चन जो पूछा था सेकंड सीटिंग में, उस क्वेश्चन का जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर इस तरह क्वेश्चन सेट अगर बना लेते हैं तो क्या होगा कि आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरह का सवाल पूछता है, और इसमें से भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 2023 का जो है सेकंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला जो है 30 क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला, जिसमें आप लोग को 15 बनाना है। 15 क्वेश्चन ही बनाना है। तो इसमें जो हम दिखाएंगे तो आप लोग को सब तो बना हुआ है, तो लगभग जो है सभी तो आप लोगों को व्याख्या करके बता देंगे, आप लोग को दिखा देंगे। तो इसको अगर आप लोग ठीक से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्जाम आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। तो देखिए कौन सा विधि बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि। एक भाग विधि भी होता है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि समझने के लिए आप लोगों को यहाँ देखिए 24 है, 24 को अभाज्य संख्या से तोड़ना होगा। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या, जैसे 2 हो गया, तो 2 का खुद 2 हो गया, और 1, जो संख्या 1 और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भागा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। अगर भागा ना जाए तो वो गया अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 से भगा दे रहे 24 को, तो 12 हो गया। फिर 2 से 12 को भगा दिए, 6 हो गया। 2 से 6 को भगा दिए, 3 हो गया। इस तरह से फिर 36 को भी तोड़ लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, गुना के खंडों में कर लिए, लेकिन क्या? अभाज्य संख्या से। 2 से कर दिया 18 हुआ, 2 से 18 को भगा दिए 9 हुआ, फिर 3 से भगा दिए 9, 3 भी अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे? 24 लिख के, जो यहाँ पे लिख के, ये सबको गुना में लिख देंगे, गुना में लिख दिए। फिर जो है 36 लिख के सबको गुना में लिख देंगे। अब इसमें से देखिए कौन कौन सेम मिल रहा है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एगो 2 आ गया, एगो 2 यहाँ यहाँ भी है, एगो 2 यहाँ भी, एगो 2 आ गया, एगो 3 यहाँ पे भी, एगो 3 यहाँ पे भी है। जो दोनों में सेम मिलेगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो वो हो गया HCF। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 आ गया। जो दोनों में सेम मिलेगा वही हम लोग को लेना है, अगर सेम नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। तो ये हो गया HCF। और एलसीएम में आते हैं। पहले जो सेम मिल रहा है उसको लेंगे। तो 2 मिला, ये 2 है यहाँ, तो 2 मिल गया। 2 को 2 है, 2 मिल गया। 2 को 3 है, तो 3 मिल गया। अब क्या करना है? जो बचा हुआ है, 2 और 3 बचा हुआ है, तो 2 और 3 जो है लिख लिया। अब इसको गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 हो गया एलसीएम। तो इस तरह से जो है 1 नंबर का सवाल हो जाएगा। अगर आप लोग को बोलता है भाग विधि से, एलसीएम अगर भाग विधि से बोलता है तो इस तरह से बना सकते हैं। 24 और 36, तो यहाँ भगा देंगे, ये इस तरह से जो है 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। फिर जो है फिर 2 से देंगे 6, इधर हो गया 9, फिर 3 से देंगे 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा जाके 3। तो अब क्या करेंगे? सबको गुना कर लेंगे। तो इस तरह से एलसीएम निकलेगा। और अगर अगर मौसो निकालने बोलते हैं भाग विधि से, तो क्या करेंगे? 24 से भगा देंगे 36 को, 24 से भगा देंगे 36 को, 24 से कम 24, 24 होगा। फिर 6 से 4 गया 2, 3 से गया 12। अब 12 से फिर 24 को, अब 24 को यहाँ लिखेंगे, 24 को भगा देंगे, तो 12 दूना 24 कट गया। तो कहाँ 12 में आके कटा, तो HCF हो गया 12। तो देखिए इसमें भी हम लोग HCF बनाए थे, इसमें भी बनाए थे, इसमें भी कितना आया था? HCF 12 आया था। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर में क्या बोला है? समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात इसीलिए कि यहाँ घात जो है 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी जो है कॉमन विधि से कॉमन करके लेके बनाएंगे। तो क्या करना होगा? पहला संख्या से अंतिम संख्या का गुना, आप लोग को बताए थे पहले भी, पता होगा। तो क्या करेंगे? पहला संख्या से अंतिम संख्या का गुना। तो क्या होगा? 2 पंचे 10,
10 या तो याद रखिए या फिर रफ में जो है अलग से 10 लिख लीजिए। गुना कर लिए। आप दो संख्या खोजेंगे जिनको गुना करके 10 आ जाए और बीच में क्या है 3, जोड़ के या घटा के 3 आ जाए। तो एक है 5, दूसरा है 2। तो पहले जो पहला वाला है और लास्ट वाला वो सेम लिख देंगे, 5x 2x स्क्वायर और इधर हो गया 5। तो अब क्या है 5 है और 3 है, तो 5x लिख लिए, 2x लिख लिए। अब यहाँ चिन्ह का ध्यान देना होगा, लाना क्या है -3। तो 5 में माइनस देना होगा, 2 में प्लस देना होगा। तो मतलब यहाँ हो गया 5 रुपया उधारी में है, 2 रुपया मेरे पास, दुकानदार को लेकर देंगे तो 3 रुपया पाएगा। अगर -2 यहाँ दे देते हैं तो इससे जो है गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं देना है। तो इस तरह से दे दिए। तो 5 दूना 10 हो गया और 5 से 2 गया 3, लेकिन -3 हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस में है और -5 जो लिखा हुआ वो -5 यहाँ हो गया बराबर 0। मूल निकालना है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर -5x में कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले लिए तो हो गया 2x, x यहाँ दो गो है, एक x कट गया बचा 2x और एक x बचा, फिर माइनस x कट गया बचा 5। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने वाला कुछ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ +1 ले लिए, दो भगा देंगे तो वही 2x हो जाएगा, इधर -5 भी हो जाएगा। अब फिर कॉमन का कॉमन ले लेंगे दोनों में, देखिए 2x - 5 यहाँ भी है, 2x - 5 यहाँ पे भी है, तो 2x - 5 कॉमन ले लिया। अब इससे भगा देंगे इसको, 2x - 5 और 2x - 5 कट जाएगा, बचेगा x। फिर यहाँ पे 2x - 5 2x - 5 कट जाएगा, बचेगा +1, तो +1। अब देखिए यहाँ x + 1 एक तरफ हो गया 0 और एक तरफ हो गया 2x - 1 बराबर 2x - 5 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 1 को उस पार भेज देंगे और यहाँ पे जो है 5 को उस पार भेजेंगे, 5 भेज दिए। फिर उसके बाद 2 को भी भेजना होगा उस पार, तो 5/2 हो गया x का मान। यहाँ पे जो है प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस छूट गया है क्योंकि इधर जो है एक प्लस में हो जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो -1 होना चाहिए यहाँ। अब देखिए 3 नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 दिया हुआ है। अब देखिए 3 नंबर, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, तो उसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x प्लस शून्यों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल दिया हुआ है x² हो गया, शून्य माने मूलों का योग या फिर शून्य का योगफल एक ही बात है। तो कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 0 लिख दिया, गुना x लिख लिए, माइनस कितना गुणनफल योगफल दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया हुआ है -4, लिख लिए सूत्र के हिसाब से। x² हो गया, 0 से x को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, -4 दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या आ गया, x² -4 आ गया। तो द्विघात बहुपद हो गया x² -4। आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो देखिए विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे, तो bx² + ax + c बराबर 0 जो लिखा हुआ है वही लिखे। विवेचक ज्ञात करने के लिए b² - 4ac निकालना होगा, तो b² - 4ac देख लेंगे। तो b की जगह में क्या है, यहाँ पे है a, तो a लिख दिए, तो b का स्क्वायर है तो यहाँ b की जगह में a है तो a का स्क्वायर हो गया -4ac। तो 4 हो गया, a का मान कितना है b है तो b लिख दिए और c का मान कितना है c, तो c लिख दिए। तो a स्क्वायर हो गया -4 गुना b गुना c, तो 4bc, तो 4bc हो गया। अब है 5 नंबर, क्या बोल रहा है, दिखाए कि x बराबर -3 समीकरण 2x² + 5x - 3 बराबर 0 का एक हल है कि नहीं। मतलब बोल रहा है ये जो समीकरण है इसमें -3 बैठा के देखने बोल रहा है x में कि वो बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो हल है, नहीं आ रहा तो नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ये क्वेश्चन लिखा और x का मान 3 रखने पर ये समीकरण में, इस समीकरण में 3 रखे मान, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 2 गुना -3 का स्क्वायर, x का मान 3 है तो x की जगह में 3 लिख दिए। इधर 5 गुना x, तो x का मान -3 है, -3 लिख दिए, फिर -3 तो -3 लिख दिए बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 गुना 2 18 हो गया। यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया
पास दिया 15, फिर उसके बाद इधर हो गया -3 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 15 भी उधारी में, 3 भी उधारी में है, तो उधारी बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा, तो इसलिए -18 हो गया। 18 से 18 गया 0, तो 0 आ गया, तो 0 बराबर 0 हो गया, तो आ गया बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि -3 जो है वो एक हल है। अब क्या है? अब है 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोला? द्विघात समीकरण 3x² -4 √3x + 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करे। तो इसका क्या निकालने बोला है? ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल का प्रकृति निकालने बोला है। तो उसके लिए पहले क्या देख लेंगे? ए का मान देख लेंगे। ए का मान कितना हो गया? 3। बी का मान देख लेंगे। बी का मान कितना है? बी का मान जाके जो है -4√3 है। और सी का मान देख लेंगे। सी का मान कितना है? 4 है। अब इसका प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा। डी बराबर क्या होता है? b² -4ac। तो b² -4ac निकाल लेंगे, पता चल जाएगा उससे। तो b का मान कितना है? यहाँ देखिए, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस उसके बाद 4ac है, तो 4 गुना a का मान कितना है? 3 है, 3 लिख देंगे, गुना c का मान कितना है? c का मान भी 4 है, तो 4 लिख देंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो √3 का स्क्वायर √9 हो जाएगा, उससे बाहर निकलेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 गुना और फिर जो है इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 तो 48 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी कि 48 हो जाएगा। माइनस हो गया 4 × 12, 12 जगह 48, तो 48 से 48 चला गया, 0 हुआ। तो देखिए किसी वो किसी भी समीकरण का वह मान जो पूरा समीकरण को 0 बना दे, वो उसका जो है मैंने क्या बोलता है उसको, हल है, उसका एक हल है। तो ये इसका हल क्या हो गया? वास्तविक है और बराबर भी है, क्योंकि 0 आ गया इसलिए। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा एक पद 205 है? मतलब कि ये an हो गया। तो इसमें कौन सा पद, यानी कि n निकालने बोला है, लेकिन n दिया हुआ है, लास्ट वाला पद दिया हुआ है 205, लेकिन कितना नंबर में ये 205 आएगा ये निकालना है। तो आप लोग को पता है कि an दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है और d निकाल लेंगे। तो हम लोग जो है n का मान पता नहीं है, तो n का मान उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए। तो देखिए यहाँ पर an दिया हुआ है, an हो गया 205 और a है 7, उसके बाद d तो निकाल लेंगे, a2 - a1, तो 13 - 7 6 हो गया। तो अब an निकाल लेते हैं। n का सूत्र क्या है? a + n - 1 × d बराबर 205 ऑलरेडी दिया हुआ है an। तो अब मान बिठा देंगे, a का मान 7 और n का मान पता नहीं, n का मान वैसे रहेगा -1, d का मान दिया हुआ है 6, तो 6 लिख दिए 205। अब n का मान निकालना है, सबको उस पर भेजना होगा, तो 7 को उस पर पहले भेज देंगे, तो 7 उधर माइनस में जाएगा। कोई बच्चा क्या करता है, पहले 6 भेज देता है, ऐसे नहीं, पहले 7 यहाँ प्लस में है तो पहले 7 को भेजेंगे। 205 माइनस कितना हो गया? 198 हो गया। अब फिर 6 गुना में है, इधर कर देंगे, भागा में आ जाएगा, तो भगा देंगे 133 हो जाएगा। फिर यहाँ n-1 बच गया। अब -1 को उस पर भेजेंगे तो उधर आ जाएगा प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 33 + 1 यानी कि 34 हो गया। ये हो गया आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या बोल रहा है? k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² + kx + 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। तो फिर यहाँ पे भी जो मूल ही निकालने बोला है, वास्तविक को ये k का मान निकालने बोला है कि कौन सा मान बैठाएंगे जो इस पूरे समीकरण को 0 कर देगा और वास्तविक भी होगा। तो उसके लिए भी हम लोग क्या निकालना होगा? d निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है? आइए, d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac बराबर 0 निकाल लेते हैं। तो b की जगह में क्या लिखा हुआ है इधर? यहाँ b की जगह में क्या है? k है, तो k लिख दिए यहाँ पे।
उसके बाद है 4AC, तो 4 और A का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिए, और C का मान कितना है 3 बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24 हो जाएगा बराबर 0। अब 24 को उस पार भेज देंगे, तो इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा तो 24 हो जाएगा। अब के का मान निकालना है तो स्क्वायर को भी उस पार भेजना होगा, तो बराबर रूट हो जाएगा 24। अब रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा जाके 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 और 2, 3 दूना 6 अंदर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा आंसर। 2 को 2 बाहर निकल गया और 3 गुना 2 अंदर रह गया। अब है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, 5 + 9 + 13 + 17 बराबर 81 का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ क्या निकालने बोला है, SN निकालने बोला है, SN। तो SN का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए SN का सूत्र क्या है, n/2 गुना 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब n/2 और गुना 2a + n-1 इंटू डी दिया है, लेकिन क्या हम लोग को n का मान पता है, यहाँ जो दिया हुआ है मैथ, यहाँ पे इसमें a दिया हुआ है, a1 है, उसके बाद d भी निकल जाएगा, और an भी दिया हुआ है 81, लेकिन n कितना तो है वो दिया हुआ नहीं है, तो पहले n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए हम लोग जो है an का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए इसको, तो a लिख दिए 5, d घटा दिए 9 से 5 गया 4, और an दिया हुआ है 81, लेकिन n दिया हुआ नहीं है, तो पहले n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए फिर वही an का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, a + n-1 इंटू डी बराबर 21 हो गया। a का मान 5 है, 5 लिख दिए। उसके बाद n पता नहीं है d पता है 4, तो 4 लिख दिए बराबर 81 हो गया। तो अब 5 को पहले उस पार भेजेंगे, बताए थे ना, कोई बच्चा क्या करता है 4 को पहले भेजता है, 4 यहाँ गुना में है तो उधर प्लस कर देता है, ऐसा नहीं, पहले 5 यहाँ प्लस में है तो पहले 5 को भेजेंगे। तो देखिए 81 है, 5 को उस पार भेज दिए, तो 81 माइनस 5 यहाँ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, कितना का 76 हो गया। तो n-1 गुना 4 बराबर 76 हो गया। तो अब 4 को भी उस पार भेज देंगे, 4 इधर गुना में, इधर तो भागा में, यहाँ भागा में आ गया, तो 19 हो गया। फिर 19 आया, लेकिन यहाँ n-1 है, फिर n का मान निकालना है तो 1 को भी भेजना होगा उस पार, तो यहाँ माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो 19 + 1 हो गया 20, तो n का मान आ गया 20। अब n का मान निकल गया, लेकिन क्या हमको n का मान निकालने बोला है, नहीं, बोला है योग निकालने के लिए। यहाँ देखिए बोला है योगफल निकालने के लिए, यानी कि SN निकालने के लिए बोला है। SN निकालने के लिए भी n का जरूरत पड़ता है, तो n निकाल लिए हम लोग, अब निकाल देंगे हम लोग SN। यहाँ अभी योगफल मतलब SN हो गया। SN का सूत्र है n/2 गुना 2a + n-1 इंटू डी। तो 20/2 n हो गया 20, ये अभी निकाले तो 20/2 हो गया, गुना 2a, 2 गुना a का मान कितना है 5, यहाँ देखिए 5, तो 5 लिख दिए, प्लस n-1, तो n का -1 का मतलब हो गया, n का मान हो गया 20 माइनस 1 गुना 4, सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 से भगा दिए, 20 को 10 हो गया। उसके बाद 2 पंचे यहाँ 10 हो गया, प्लस प्लस हो जाएगा जाके 4 से गुना करना है ना इसको, तो 20 से 1 गया 19, और 19 गुना 4, 19 चौके 76 हो गया। फिर 10 और 76 कितना का 86 हो गया, इधर 10 गुना में है तो 10 गुना में, तो 10 गुना 86 कितना हो गया 860 हो गया आंसर। इस तरह से बनाना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, a1/a2, b1/b2 एवं c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करे कि निम्नांकित युग्म इतना 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 असंगत है। तो असंगत होने के लिए क्या शर्त है, तो हम लोग को देखना होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है। अगर ऐसा आता है तब ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 चेक करने के लिए यहाँ देखिए a1 क्या है 3 है, और a2 क्या है 2 है, तो 3/2 लिख दिए। उसके बाद b1/b2 क्या है, b1 हो गया 12 और b2 हो गया 8, तो 12/8 लिख दिए। उसके बाद c1/c2 क्या है, इसको काट लिए, सॉल्व कर लिए, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो गया, इसलिए 3/2। अब उसके बाद c1/c2 5/7, तो देखिए ये 3/2 और 3/2 बराबर है, ये दोनों
बराबर है, लेकिन B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का। देखा C1 बटे C2 क्या है, 5/7। तो इस शर्त में आ गया। ये इस शर्त में अगर आता है तो क्या हो जाएगा, समीकरण असंगत हो जाएगा। तो असंगत हो गया, जांच हो गया।